हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेंट्रिक माइंडसेट। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 बट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो कोई दो एपीज हैं, उनमें सेम कॉमन डिफरेंस है। सेम मतलब कॉमन डिफरेंस उनका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जो उन दोनों की 100 टर्म है उनके बीच में का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो उनकी जो 1000वीं टर्म होगी, मतलब 1000 टर्म होगी, उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। लेट A, A2, A3, A4 so on and B, B2, B3, B4 so on are two APs। माना कि A, A2, A3, A4 up to so on ये फर्स्ट AP है और B, B2, B3, B4 so on ये दूसरी AP है। यहां पे हमने ये अलग अलग इसलिए ली ताकि फर्स्ट टर्म में आप कंफ्यूज ना हो। गिवन दीज टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस D। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दो एपीज में सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसको हमने D मान लिया। हियर गिवन दैट A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100। यहां पे दिया है कि जो इनकी 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस है वो 100 है, तो ये हमने ले लिया। दिस इंप्लाइज, अब A100 क्या होता है आपका, A प्लस 99D। कॉमन डिफरेंस तो सेम है और फर्स्ट की जो फर्स्ट AP की जो फर्स्ट टर्म है वो A है, माइनस अब B100 क्या होगा, जो सेकंड AP आपकी उसकी फर्स्ट टर्म है आपकी B प्लस 99D। ये आपका फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो उसी के अनुसार हमने यहां पे ये लिख दिया। दिस इंप्लाइज A प्लस 99D। अब बाहर माइनस है, अंदर वाले भी माइनस हो जाएंगे, तो B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब यहां पे ये प्लस के 99D हैं, ये माइनस के 90D हैं, कट के आपस में 0 हो गए, तो यहां पे बचा आपके पास A माइनस B इज इक्वल टू 100 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों एपीज के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस। तो वे कैसे निकलेगा, देखो A1000 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 999D माइनस, अब B1000 की वैल्यू लिख देते हैं ब्रैकेट में, B प्लस 999D इज इक्वल टू A प्लस 999D। बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी आपके माइनस के हो जाएंगे 999D। तो यहां पे ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा A माइनस B और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था, A माइनस B किसके बराबर था, 100 के बराबर। तो यहां पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1। So difference between their 1000 term is also 1000. Okay, thank you. Question number 13 है आपका, how many 3-digit numbers are divisible by 7। ठीक है, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 7 से विभाजित हो जाते हैं। The 3-digit numbers divisible by 7 are 105। देखो सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर है
मतलब जिसमें 3 डिजिट हो, वो सबसे छोटा जो नंबर होता है वो 105 होता है, जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो वैसे ही अगला जो नंबर है वो 112, आगे वैसे ही 7 के मल्टीपल चल पड़े, और ये चलते हैं आपके 994 तक। तो लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर है वो 994 हुआ। इसके बाद आपका 1001 आता है, तो वो 4 डिजिट का हो जाता है। तो हमने यहां तक आएगा आपका 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो हमको पता करना है कि ये जो 105 से शुरू हुए नंबर्स, ये जो आपकी एपी शुरू हुई 994 तक, इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 7 के ही मल्टीपल होंगे, और उतने ही 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो हमको ये पता करना है कि ये 994 है, ये कौन से नंबर पे है। जो इसका नंबर होगा उतने ही 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। Here first term a is equal to 105 and common difference d is equal to 7। तो common difference तो 7 ही होगा। Let an, ये जो आपकी लास्ट नंबर है 994, इसको हम nth टर्म मान लेते हैं, be the nth term of this AP, और फिर यहां से n निकाल लेंगे। सो अब an क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 994। हमने an की जगह पे क्या लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है आपका, दिस इंप्लाइज a है आपका 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 7 है, इजकल टू 994। दिस इंप्लाइज 105 प्लस, इसको ओपन कर लेंगे, 7n माइनस 7 को n से मल्टीप्लाई किया, 7n माइनस 7 को 1 से किया, माइनस 7 हो गया, इजकल टू 994। दिस इंप्लाइज अब 105 से 7 गए तो ये बच गए आपके 98 प्लस 7n इजकल टू 994। तो 98 को दूसरी तरफ भेज दो, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएंगे माइनस, ओके। दिस इंप्लाइज 7n इज इक्वल टू, अब 994 से 98 गए तो ये बचेंगे आपके 896। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, और जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 1 7 बच गया 1, 7 2 14 बच गए 5, बन गए 56, 7 8 56, तो 128। so there are 128 3-digit numbers divisible by 7। सो यहां पर कितने नंबर हुए डिविजिबल, 128 3-digit नंबर हुए जो 7 से डिवाइड होते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। मल्टीपल्स मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं या कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 मतलब 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। The multiples of 4 lies between 10 and 250 are 12, 16, 20, 24 and so on up to 248। तो देखिए 10 के बाद जो सबसे पहला मल्टीपल आता है वो आता है आपका 12। तो 12 के बाद जो अगला मल्टीपल है 4 का वो है 16, वैसे आगे 20, 24 अप टू 248। क्योंकि 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 250 से पहले जो मल्टीपल है वो होता है 248। तो हमको यही पता करना है कि ये जो एपी बन रही है यहाँ पर 12 से लेकर 248 तक, इसमें कितने नंबर्स हैं। जितने नंबर होंगे उतने ही 4 के
मल्टीपल्स होंगे जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। ओके, तो हेयर फर्स्ट टर्म a इजकल टू 12, तो यहाँ पे पहली टर्म जो है वो a जो है वो 12 है, एंड कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 4 के मल्टीपल है सारे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4। अब हमको पता करना है कि इसमें 248 जो है वो कौन सी टर्म है, तो इसको हम an मान लेते हैं कि लेट an इज 248 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP, तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो an क्या होता है आपका, दिस इंप्लाइज an होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an की जगह हमने ये लिख दिया इजकल टू 248। दिस इंप्लाइज अब a क्या है आपका 12 है, प्लस n माइनस 1, डी आपका है आपका 4 इजकल टू 248। दिस इंप्लाइज 12 प्लस, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 से, तो 4 इंटू n, 4n माइनस 4 इंटू 1 4 इजकल टू 248। ओके, दिस इंप्लाइज 12 प्लस के हैं माइनस के 4 हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4n इजकल टू 248। दिस इंप्लाइज 4n क्या हो जाएगा, 8 लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 4n इजकल टू 248 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 240। दिस इंप्लाइज n इजकल टू 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाके ये चले जाएंगे डिवाइड में, तो आपका n आ जाएगा यहां पर 4 6 24 और 0 की 0, तो n आ जाएगा आपका 60। सो देयर आर 60 multiples of 4 lies between 10 and 250। सो 10 और 250 के बीच में 4 के 60 मल्टीपल जो हैं वो लाई करते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 equal। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए यहां पे 2 APs हैं, एक AP ये है और एक AP ये है, इनकी nth टर्म्स जो हैं वो इक्वल होंगी। मींस इन दोनों APs में कोई टर्म इक्वल होगी और उसका जो नंबर होगा वो भी इक्वल ही होगा, मतलब इक्वल नंबर पे होंगी वो। तो हमको पता लगाना है वो इन दोनों APs की कौन सी टर्म है, वो सेम ही टर्म होगी दोनों AP की और वो सेम नंबर पे होगी और इक्वल भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन द फर्स्ट AP इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। Here first term A is equal to 63 and common difference D is equal to second term minus first term is equal to 2. Also given second AP is 3, 10, 17 and so on. Here first term B is equal to 3. यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म B लिया, यहाँ पे A नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे भी A लिया था, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ए में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड AP की जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने B ले लिया। एंड कॉमन डिफरेंस D1 इजकल टू 10 माइनस 3 इजकल टू 7, और कॉमन डिफरेंस भी हमने यहाँ पे D की जगह D1 ले लिया क्योंकि फर्स्ट में D था, यहाँ पे 2 था, तो हमने सेकंड वाली में D1 ले लिया, ये यहाँ पे 7 है ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। Now according to question, for a particular value of n, n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए an is equal to bn, मतलब an मतलब फर्स्ट AP की n टर्म और सेकंड AP की n टर्म ये बराबर हैं, मतलब एक जैसी हैं। ओके, अब an क्या होगा, दिस इंप्लाइज an क्या होगा, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, और बी एन क्या होगा, फर्स्ट टर्म b प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे d1 है d की जगह पे सेकेंड एपी में। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 63 प्लस n माइनस वन, फर्स्ट एपी में d है आपका 2, सेकेंड एपी में b है आपका 3 प्लस n माइनस वन, और d1 सेकेंड वाली में कॉमन डिफरेंस है आपका 7। दिस इंप्लाइज 63 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2n माइनस टू इजकल टू 3 प्लस, अब 7 को n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 7। तो दिस इंप्लाइज 63 से माइनस 2 कर लेंगे यहाँ पे, 63 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 61, राइट हैंड साइड से 3 भी आ जाएंगे तो इधर प्लस के हैं, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट पे आके ये माइनस के हो जाएंगे, और माइनस 7 जो राइट हैंड साइड में उनको भी लेफ्ट में ले आते हैं तो ये आपके प्लस के 7 हो जाएंगे, और आपका राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका 7n, और लेफ्ट हैंड साइड से 2n है उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये आपका उधर जाके माइनस के 2n हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज, अब 61 और 7 हो गया आपके 68, और दोनों प्लस के थे तो प्लस के 68 हो गए, माइनस 3 इजकल टू 7n माइनस 2n, एक प्लस का एक माइनस का है, तो 7n से 2n गए तो ये हो गया आपके 5n। तो दिस इंप्लाइज 5n इजकल टू 68 में से 3 गए तो ये बच गया आपके 65। तो दिस इंप्लाइज n इजकल टू 65 अपॉन 5। दिस इंप्लाइज n इजकल टू, इसको काट के आ जाएगा आपका 13। सो व्हेन n इजकल टू 13, जब n जो है आपका 13 होगा, मतलब दोनों एपीज की जो टर्म है जो 13 है वो आपस में बराबर होगी, देन an इजकल टू bn, दैट इज a13 इजकल टू b13। मतलब जब n की वैल्यू 13 होगी तब फर्स्ट एपी की जो 13 टर्म है और सेकंड एपी की जो 13 टर्म है वो आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो आएगा n इजकल टू 13। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। हमको वो एपी फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म है आपकी 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, और जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म को 12 से, मतलब जो सेवन टर्म है एपी की वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो हमको वो एपी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर गिवन दैट A3 इजकल टू 16, थर्ड टर्म जो है वो दी है आपकी 16। दिस इंप्लाइज A प्लस 2D इजकल टू 16, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आल्सो गिवन दैट A7, मतलब 7 टर्म, जो 7 टर्म है वो किसके बराबर है, वो फिफ्थ टर्म को एक्सीड कर रही है, कितने से, 12 से, मतलब जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। दिस इंप्लाइज, अब A7 क्या हो गया, A प्लस 6D इजकल टू A5 हो गया आपका A प्लस 4D प्लस 12। अब दोनों साइड A आ रहा है तो दूसरी तरफ अगर A को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो A माइनस A 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 6D, उधर से 4D को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो ये माइनस 4D हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा आपका 12। तो दिस इंप्लाइज 60 माइनस 4D ये हो जाएगा आपका
2d is equal to 12. This implies d is equal to 12 upon 2, that is 6. तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 6. तो इसको पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वी गेट a प्लस 2d, d की जगह आ जाएगा आपका 6 इजकल टू 16. ये आपकी इक्वेशन 1 थी. तो दिस इंप्लाइज a प्लस 2 6 12 इजकल टू 16. दिस इंप्लाइज a इजकल टू 16 माइनस 12. दिस इंप्लाइज a इजकल टू 16 माइनस 12, ये आ जाएगा आपका 4. तो a आ गई आपकी फर्स्ट टर्म. तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया. देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, क्या होती है आपकी रिक्वायर्ड AP, A मतलब 4. फिर होता है आपका A प्लस D, तो 4 प्लस 6 10, फिर 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन. ओके, थैंक यू. 17th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू 253. फाइंड द 20 टर्म, 20 टर्म निकालनी है, लेकिन कहां से निकालनी है, फ्रॉम द लास्ट टर्म. मतलब लास्ट टर्म क्या है इस AP की, 253. मतलब इस तरफ से निकालनी है आपने 20 टर्म. मतलब ये आप जब आप AP निकालेंगे तो ये वाली पहली टर्म होगी, तो इस तरफ से आपने 20वीं टर्म निकालनी है. ओके, तो इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये 253 है, ये कितने नंबर पे है, मतलब इस AP में कितनी टर्म्स हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. The given AP is 3, 8, 13 so on up to 253. Here first term A is equal to 3. पहली टर्म क्या है, 3. And common difference D is equal to second term minus first term, that is 8 minus 3 is equal to 5. तो ये पता करने के लिए कि 253 इस AP की कौन सी टर्म है, तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं. Let an is equal to 253 be the nth term of a given AP. This implies, अब an क्या होता है आपका, a plus n minus 1 into d is equal to 253. This implies, अब a क्या है आपका 3 है, प्लस n minus 1 d है आपका 5 is equal to 253. This implies 3 प्लस n माइनस 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इजकल टू 253. दिस इंप्लाइज 5n 3 माइनस 5 हो गया आपका माइनस 2 इजकल टू 253. दिस इंप्लाइज 5n इजकल टू 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 253 प्लस 2. तो दिस इंप्लाइज 5n इजकल टू 253 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 255. तो दिस इंप्लाइज n इजकल टू n 5 यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 5 होंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 51. तो n की वैल्यू आ गई 51. इसका मतलब ये हुआ कि सो देयर आर 51 टर्म्स इन द गिवन AP. मतलब ये जो गिवन AP है इसमें कितनी टर्में हैं, 51. और ये 253 है, ये कौन से नंबर पे है, 51 नंबर पे है.
अब हमको लास्ट में से, मतलब ये टोटल टर्म्स है जो हुई, ये हुई 51, ये 253 जो 51 नंबर पे। अब हमको लास्ट में से 20 टर्म निकालनी है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि जो लास्ट में से, अगर लास्ट की तरफ से जो 20th है वो शुरू की तरफ से कौन सी टर्म होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे रफली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 51 टर्म है, 51 से हम माइनस कर लेंगे 20, तो ये आ जाएगा आपका 31। ओके, तो देखो ऐसे सपोज करो 1 से लेके ये 51 तक टर्म है, यहाँ पे 31 टर्म है और यहाँ पे ये 20 टर्म है, और ये पूरी हो रही हैं आपकी, टोटल बन रही है आपकी 51। तो आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो यहाँ से आ रही है राइट हैंड तरफ से आ रही है 20वीं टर्म है। ओके, तो लेकिन इस तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे 31 आ चुकी हैं, तो इससे अगली ये यहाँ पे अगली वाली है, यहाँ इस तरफ से ये 20 है, तो इस तरफ से कौन सी होगी, ये 31 + 1, मतलब ये इस तरफ से 32 टर्म होगी, ये 32वीं टर्म होगी। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। नाउ ट्वेंटी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म की तरफ से जो 20वीं टर्म है वो क्या होगी, 32 टर्म, मतलब 32वीं टर्म होगी फ्रॉम दी स्टार्टिंग या बिगिनिंग, फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, देयरफॉर हमको 32वीं टर्म निकालनी पड़ेगी शुरू की तरफ से, वो कौन सी होगी, A32। तो A32 इक्वल टू वो क्या होती है आपकी, A + 31 × D। तो ये हो जाएगी आपकी, A है आपका 3 + 31 और D है आपका 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 5 × 5 और 5 3 × 50, 5 3 × 15, तो ये हो जाएगी आपकी 155 + 3, ये हो जाएगा आपका 158। ठीक है, सो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। ओके, थैंक यू।